अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं हम। हमारा कोर्स चल रहा था तहारत यानी कि प्यूरिफिकेशन, और इसमें हमने जो है वो तमीदी कलमात भी देख लिए थे, और हमने फिर पानी का बयान भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया है। तो ये पानी की सिफत है कि वो आप उसमें हाथ डालें तो वो पाक कर देगा। जैसे आग की सिफत है कि अगर आप आग में हाथ डालें तो वो जला देगी। अब आप उसकी नियत करें या ना करें, लेकिन आग जला देगी। इसी तरीके से पानी की सिफत है पाक करना। तो अगर हमारे हाथ या जिसम कोई भी नापाक है, अब हम नियत करें या ना करें और पानी में हाथ डाल दें, हाथ धो लें, तो हमारे पाक हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं वुजू किया, आज़ाए वुजू पे पानी बहा लिया और सर का मसा कर लिया, तो हमारा वुजू हो जाएगा, अगर हमने नियत ना की हो तब भी। लेकिन नियत कर लेंगे तो वुजू भी होगा और सवाब भी मिलेगा। और अगर नियत ना करी तो वुजू हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने पानी की तकसीमात देखी थी कि निजात से मिलने पर पाक रहने या ना रहने के एतबार से। दूसरा देखा था निजात हकीकिया और हुक्मिया। निजात हकीकिया हमने देखी थी, वो निजात के जिससे जो नजर आए उसे छुआ जा सके और उसका असर किसी दूसरी चीजों तक पहुंच सके, जैसे पेशाब वगैरह, क्योंकि वो नजर भी आता है और उसका असर दूसरों तक पहुंच भी जाता है। और ऐसी निजात जिसे देखना और छूना मुमकिन ना हो, बल्कि सिर्फ शरीयत हमें खबर दे कि ये नजिस है, उसके ही खबर देने से हमें मालूम हो कि भाई ये नापाक चीज है, और उसका असर किसी दूसरे तक भी ना पहुंच सके। ऐसी निजात को निजात हुक्मिया कहते हैं। जैसे बेवुजूपन, यानी कि हम पाक होते हैं, लेकिन शरीयत हमसे ये कहती है कि जब हम नमाज पढ़ने आए या कुरान पाक की तिलावत करें तो पहले बावुजू हो जाए, जबकि वो निजात हमें नजर नहीं आ रही होती। इसी तरीके से हालत जनाबत होती है और हैज निफास की बिना पर तारी होने वाली नापाकी होती है, हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था पहली तकसीम थी निजात मिलने पर पाक रहने या ना रहने के एतबार से। उसमें हमने देखा था तीन तीन तकसीमात की थी। वो तीन तकसीमात थी जारी पानी, और ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी के हुक्म में होता है, और तीसरा था ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी के हुक्म में नहीं होता। ये हमने देख लिया था। जारी पानी वो पानी जिसमें तिनका डालें तो वो बहा कर ले जाए, और अगर जैसे नहर दरिया वगैरह का पानी होता है और उसकी डेप्थ गहराई इतनी होनी चाहिए कि चुल्लू भरे तो नीचे की जमीन नजर ना आए। और इसका हुक्म ये होता है कि इसमें अगर निजात गिर भी जाए, इसका रंग, बू, जायका जाहिर व महसूस ना हो, तो ये पानी पाक ही रहेगा। यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक, बस एक क्वालिटी अगर जाहिर हो गई, यानी कि कलर की और स्मेल की और टेस्ट की, इन तीनों में से कोई एक भी क्वालिटी अगर जाहिर हो गई, तो ये पानी नापाक होगा। और इसी पानी के बारे में मैंने हदीस भी देखी थी। पर एक और दूसरे पानी जो तकसीम था वो था ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म रखता है। और उसका मतलब ये है कि जारी पानी के से क्या मुराद है कि उसका जो अगर चौड़ाई में है, लंबाई चौड़ाई में है, तो उसका हासिल ज़र्ब जो है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आए वो 225 फीट आए। और अगर गोलाई हो तो उसमें जो है वो 52.5 फीट होनी चाहिए, यानी कि 52.5 फीट होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई में हो तो 225 फीट हो, और अगर गोलाई में हो तो 52.5 फीट हो। और जो इसकी डेप्थ है वो भी इसका वही पैमाना है कि अगर चुल्लू भरे तो नीचे की जमीन नजर ना आए। ये ठहरा हुआ पानी होता है जो जारी का हुक्म रखता है। इसमें भी यही यही हुक्म है कि अगर इसमें निजात गिर जाए तो उसका रंग, बू, जायका अगर जाहिर हो जाएगा तो ही नापाक होगा, वरना इसको हम पाक पानी तस्वुर करेंगे। तीसरी तकसीम जो हमने की थी वो हमारी थी ठहरा हुआ पानी जो जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। इससे मुराद वो नहीं कि वो पानी है कि जैसे तालाब वगैरह या बारिश का पानी कहीं जमा हो जाता है, और उसको जो मैदान वगैरह में उसकी लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई करें तो 225 फीट, यानी कि 225 फीट से कम हो, और गोलाई में 52.5 फीट से कम हो। और इसमें जो है वो हमने देखा था कि डेप्थ यानी कि गहराई माने नहीं रखती है। अब कितना ही गहरा क्यों ना हो, भले टैंक है, जैसे घर के टैंक होते हैं, टंकियां होती हैं,
उसकी लंबाई चौड़ाई 225 फीट नहीं होती है, गोलाई में भी वैसे बनती नहीं है, अगर गोलाई में भी हो तो 52.5 फीट नहीं होती, लेकिन डेप्थ बहुत होती है, उनकी गहराई बहुत होती है। तो गहराई का एतबार नहीं होगा। गहराई का एतबार वही है कि चुल्लू भरे तो जमीन नजर ना आए, लेकिन यहाँ तो चुल्लू भरेंगे तो जमीन नजर नहीं आएगी, लेकिन तब भी इसका एतबार नहीं होगा, बल्कि लंबाई चौड़ाई और गुलाई का एतबार होगा। और इसका हुक्म हमने देखा था कि जरा सी भी अगर निजासत गिर जाए, एक कतरा ही क्यों ना हो, अब रंग बू जायका जाहिर हो या ना हो, ये कुल का कुल पानी, तमाम का तमाम पानी नापाक हो गया। और इसीलिए जो है वो हदीस पाक हमने देखी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया। ये था हमारा लास्ट सबक, और इसका खुलासा कलाम भी हमने देख लिया था कि जो है वो जारी या ठहरे हुए पानी, जारी या ठहरे हुए पानी का जो वो हुक्म था वो अलग था, कि जारी और ठहरे हुए कसीर पानी के नापाक और नजस होने की सिर्फ दो शराइत थी। वो क्या थी, ऊपर टॉप पर आ रही हैं, हमने देखी थी ये दो, ये शराइत थी। यानी कि इनमें निजासत गिरे, पहला शर्त ये थी। दूसरा, इन निजासत का असर यानी रंग, बू और जायका वगैरह जो है वो जाहिर व महसूस भी हो। ये दोनों शराइत में होंगी तो उस पानी के लिए उसके लिए पानी के पाकी का हुक्म लगे। यानी कि अगर ये दोनों शराइत नहीं पाई जाएंगी तो वो पानी पाक होगा। अगर ये दोनों शराइत पाई गई, निजासत भी गिरे और उसका रंग, बू, जायका वगैरह महसूस हो, जाहिर हो, इनमें से कुछ भी, तो फिर जो पानी नापाक होगा। और जो ठहरा हुआ पानी है उसके लिए सिर्फ एक शर्त थी, और वो क्या थी कि उसमें फकत निजासत गिरे, अब उसका रंग, बू, जायका जाहिर हो या ना हो, वो नापाक पानी कहलाएगा। और इस ठहरे हुए पानी को माए कलील भी कहते हैं। और जो दूसरा पानी था, जो ठहरा हुआ पानी जो जारी का हुक्म रखता है, यानी कि 225 फीट रखता है या फिर 52.5 फीट रखता है, उस पानी को माए कसीर कहते हैं। यहाँ तक माशाल्लाह से हमने पढ़ लिया था। आगे हम देखते हैं कि मस्कूरा पानी को पाक करने का तरीका। यानी कि जो पानी, अगर इसमें कोई निजासत गिर जाए, ऊपर जो हमने पानी पढ़ लिए हैं, तो इनको पाक कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसे पानी को पाक कैसे करें। अगर मस्कूरा अकसाम के पानी नापाक हो जाए तो उन्हें दर्ज झेल तरतीबों तरीके से पाक किया जाएगा। नापाक जारी पानी को पाक करने का तरीका, यानी कि ऐसा पानी जो नापाक है लेकिन जारी है, इसकी पाकी की बुनियादी शर्त क्या है, इसे, इस पानी से निजासत का रंग या बू वगैरह बिल्कुल खत्म या दूर कर दिया जाए। यानी कि पानी तो बह रहा है, बहुत ज्यादा जारी पानी है वो, लेकिन जो क्या है नापाक है, तो उस पानी को कैसे जो है वो पाक किया जाए। तो असल मकसूद क्या है कि उसमें जो निजासत का रंग, बू या टेस्ट है वो, उसको हम जायल कर दें, उसको हम खत्म कर दें, उसको हम दूर कर दें, तो पानी पाक कहलाएगा। तो हमारा बुनियादी मकसद होगा कि उसमें जो निजासत है उसको खत्म कर दिया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे, इन केस में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो निजासत इसमें गिरी है वो कौन सी है। आया सॉलिड है, ठोस है, या फिर ऐसी निजासत है जो बहने वाली हो, यानी कि लिक्विड हो, माया हो, कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर वो ठोस हो, अगर वो ठोस हो यानी कि सॉलिड हो, मसलन कोई बड़ा जानवर है जो कि नहर वगैरह में मर गया, कोई नहर जा रही थी उसमें कोई जानवर मर के गिर गया है, तो जिसकी वजह से जो है वो पानी बदन से टकरा रहा है और बहने वाला पानी जो बदबूदार होके आगे जा रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा इस सूरत में, यानी कि पानी जब ठोस, पानी में जो वो ठोस कोई निजासत गिर जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमें करना होगा कि उस जानवर को बाहर निकाला जाए, यानी कि जो जानवर मर गया है और नहर में गिर गया है या जारी पानी में गिर गया है, सबसे पहले काम उसको बाहर निकालना होगा। फिर उस नहर नहर को जारी रहने दें, क्योंकि जाहिर सी तो पानी रुक गया था, अब जो पीछे से पानी आ रहा है, अब उसमें क्या करें, उसको जारी जारी रहने दें। या फिर खुद उसमें टैंकर वगैरह लेके या किसी भी तरीके से उसमें इतना पानी डालें कि जो उस पानी में निजासत का रंग था या बू थी या फिर इसका जो टेस्ट था, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जायल हो जाए। इतना पानी हम उसके अंदर डाल डाल दें। या पीछे से पानी आ रहा है तो इतना बहने दें
कि जो भी उसका असर था, रंग था, बू थी, या फिर जो है वो अ, उसका रंग बू वगैरह जो था, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इतना पानी हम उसको जारी रहने दें, पीछे से जो नहर का पानी आ रहा है इतना जारी रहने दें कि उसका जो निजासत का असर है वो खत्म हो जाए, रंग बू टेस्ट वगैरह सब खत्म हो जाए। या फिर क्या करें, हम मजीद खुद अपने पास से उसमें इतना पानी डाल दें कि जो उसको जायल कर दे, उसकी निजासत को खत्म कर दे। ये ठोस का था हुक्म। अब हम देखते हैं कि माया का क्या हुक्म होगा। और अगर कोई माया यानी कि लिक्विड वाली चीज, उसमें बहने वाली चीज जो है वो शामिल हो गई उसमें, तो अब इस सूरत में क्या करेंगे। पाकी हासिल करने के लिए इतनी देर पानी को जारी रखना कि निजासत का रंग और बू वगैरह सब जायल हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये पानी क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। यानी कि लिक्विड में अगर लिक्विड इतना, इतनी कोई लिक्विड, इतना उसके अंदर कोई ऐसी निजासत गिर गई है लिक्विड वाली, कि उसका रंग बू वगैरह जो जाहिर हो गया है, जाहिर सी बात है ऐसे पानी के ऊपर हम नापाक कहेंगे। तो इसका क्या हुक्म है कि उसमें जो है वो इतना पानी उसको बहने दें पीछे से जो आ रहा है, कि वो उस निजासत का जो रंग बू वगैरह है वो खत्म हो जाए। या फिर अपने पास से ही उसमें इतना पानी डाल दें कि जो उस निजासत का असर था वो खत्म हो जाए, जायल हो जाए। ये दोनों तरीके से हमने जान लिया कि उसमें ठोस अगर निजासत गिरे तो क्या करना होगा, और माया यानी कि लिक्विड अगर गिरे तो क्या करना होगा। यानी कि दोनों सूरतों में हमें पानी इतना बहाना है कि उसका असर खत्म हो जाए, वो पानी पाक हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा मसला देख लेते हैं कि अक्सर व बेशतर ये हमारे यहाँ होता है जब हम रेनी डेज होते हैं, बारिशें होती हैं, जैसे आजकल रेनी डेज हैं, तो जब बारिशें होती हैं तो ये तकरीबन मोस्टली घरों में इस तरह का एक सिनेरियो बन जाता है। तो देखते हैं कि जब छत पर निजासत मौजूद हो, कोई जानवर वगैरह गिर गया या कुछ हो गया, कोई भी निजासत मौजूद थी, अब हुआ क्या कि बारिश हो गई, उस बारिश के बाइस पानी नीचे गिर रहा हो, यानी कि जो परनाले वगैरह गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है तो पानी ऊपर से छत से जो नीचे गिर रहा है, तो देखा जाएगा कि बारिश मुसलसल हो रही है या रुक चुकी है। अगर मुसलसल हो रही हो तो ये जारी पानी है, यानी कि मुसलसल ऊपर से कंटिन्यूसली जो पानी आ रहा है। लिहाजा अगर इसमें निजासत का असर यानी रंग या बू जाहिर हो तो नापाक, वरना पाक है। यानी कि जो पानी ऊपर से बारिश का आ रहा है उससे टकरा के, जाहिर सी बात है छत पे गिर रहा है, उससे टकरा रहा है जो भी निजासत से, जब वो नीचे प्रणाले से गिर रहा है उसको हम देखेंगे कि इसमें निजासत का जो असर है वो जाहिर है या नहीं है। अगर निजासत का असर जाहिर हो, रंग बू वगैरह जो जाहिर हो जाए, तो फिर हम कहेंगे ये पानी नापाक है। लेकिन अगर वो पानी जो है वो, उसमें नापाकी का कोई असर जाहिर नहीं हो रहा, रंग बू वगैरह कुछ जाहिर नहीं है, तो फिर हम उसको कहेंगे ये पानी पाक है। ये कब है, जब बारिश हो रही हो कंटिन्यूसली। दूसरी सूरत में, और अगर बारिश रुक गई और फिर पानी गिरा, तो देखा जाएगा कि निजासत से मुत्तसिल हुआ था या नहीं, यानी कि ये निजासत से टच हुआ या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे छत बड़ी होती है अमूमन, अब वो बारिश एक जगह और जाहिर सी पूरी हुई है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उस जानवर से या उस निजासत से वो पानी जो प्रणाले से गिर रहा है वो भी टकराया हो सकता है वो किसी दूसरी तरफ चला गया हो, लेकिन जो प्रणाले से इधर इधर गिर रहा है वो मुख्तलिफ लोगों के दो 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 प्रणाले होते हैं, एक फ्रंट पे होता है, एक बैक पे होता है, एक साइड्स पे होता है। तो हो सकता है कि जो है वो अगर दूसरी निजात दूसरी तरफ है तो उधर चला गया हो। और अगर जो है वो अ, टकरा कर आ रहा है तो क्या होगा, या टकराया नहीं है, दोनों सूरतों को में देख लेते हैं। तो वो अगर टकराया नहीं है तो वो पानी पाक है, इसमें निजात का रंग मुंह जाहिर हो या ना हो, तो ये पानी क्या रहेगा, यानी कि जो है वो टकराया ही नहीं, हमें पता है, किसी ने खबर दे दी, ऊपर से बता दिया कि भाई इसमें निजासत जो है वो टकराई नहीं है, तो ये पानी पाक ही कहलाएगा। और दूसरी सूरत क्या होगा, वरना चाहे इसमें निजासत का रंग बू जाहिर हो या ना हो, देखिए बारिश रुक गई है, अब क्या हुक्म है। अगर वो निजासत का पानी टकरा रहा है तो नहीं, टकराया तो पाक है, और अगर टकरा कर आ रहा है
और उसमें निजासत का असर जाहिर हो या ना हो, वो पानी नापाक कहलाएगा। वो पानी नापाक कहलाएगा। मुख्तसर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, जारी पानी है। पानी जो वो उस निजासत से टकराया, अब नाले से गिर रहा है, तो देखेंगे उसमें निजासत का असर है या नहीं है। अगर नहीं है तो पाक, अगर है तो फिर नापाक। दूसरी सूरत के बारिश रुक चुकी है, अब पानी गिर रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि वो पानी निजासत से टकराया था, टच हुआ था या नहीं। अगर टच हुआ था, यानी कि अगर टच नहीं हुआ था तो पाक है, वरना टच हुआ, अब उसका असर जाहिर हो या ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये पानी नापाक कहलाएगा। ये होता है। स्क्रीन नजर आ रही है। 1 से 2 मिनट मैं दूंगा, इसको आप देख लें और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक किसी भाई को अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, हमने 3 पानी पढ़े थे। एक जारी पानी, नहर दरिया वगैरह का। दूसरा ठहरा हुआ पानी, जो कि जारी के हुक्म में होता है। लंबाई चौड़ाई 225 फीट और गोलाई 52.5 फीट हो, तो वो ठहरा हुआ पानी जारी के हुक्म में होता है। तीसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी के हुक्म में नहीं होता, और वो क्या होता है, जिस यानी कि मैदान वगैरह में पानी जमा हो गया, 225 फीट से कम है या 42.5 फीट से कम है, तो ठहरा हुआ पानी गिराएगा। हमने ये जान लिया कि जो जारी पानी है, तो है नहर दरिया वगैरह का पानी, उसको किस तरह पाक किया जाएगा, ये हमने जान लिया। दूसरा पानी कौन सा था? ठहरा हुआ पानी, जारी का हुक्म रखता है। अब उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है उसको पाक किया जाएगा। यानी जारी के हुक्म वाले ठहरे हुए यानी कसीर नापाक पानी को पाक करने का तरीकेकार क्या है, यहां से देखते हैं हम। इसमें भी सबसे पहले देखिए कि निजात ठोस है या लिक्विड, यानी कि सॉलिड है या माया है। अगर ठोस है, अगर ठोस है, मसलन इसमें कोई जानवर मर गया और फूल फट गया, तो क्या, जिसके बायस पानी का रंग तब्दील या वो पानी बदबूदार हो गया, तो सबसे पहले उस जानवर को बाहर निकालें। यहाँ पर भी वही है, अगर जानवर उस ठहरे हुए जारी पानी वाले, जो जिस जारी पानी के हुक्म में है, उसमें क्या हुआ, डैम होते हैं जैसे हमारे पास, या फिर और इस तरह के बहुत बड़े हौज होते हैं। मसाजिद में भी ऐसे पहले हौज होते थे, अब कम है, तो कम मसाजिद में टैप सिस्टम आ गया है, नल सिस्टम आ गया है। या और भी जगहों पे हौज बने होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, जो कि इतने बड़े बड़े अगर हैं, जो जारी का हुक्म रखते हैं, तो वह उसको किस तरह पाक करेंगे। सबसे पहले देखें कि सॉलिड या लिक्विड, कौन सी निजात गिरी है। अगर ठोस यानी कि सॉलिड गिरी, कोई जानवर मर मर गया, उसके अंदर फल फूट गया, अब उसका जो है रंग बू वगैरह जो जाहिर है, तो पानी क्या हो गया, बदबूदार हो गया, और जो क्या हो गया, नापाक हो गया। तो अब उसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहला हुक्म वही कि उस जानवर को बाहर निकालें। फिर उस नापाक पानी में एक जानिब से, यानी कि एक तरफ से, सबसे पहले हमने क्या किया, जानवर को बाहर निकाला। फिर जानवर को बाहर निकालने के बाद इस भी एक तरफ से उस नापाक पानी में पाक पानी डालें, यानी कि उस नापाक पानी में पाक पानी डालें, और दूसरी जानिब से बहने दें। अब ये पानी जो कहलाता है, ये जारी का हुक्म रखता है, एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। ये हमारे यहाँ बहुत इजीली हम कर सकते हैं। कोई भी बर्तन आप रखें, टप खोल देते हैं आप, जैसे टैप में आपने खोल दिया, नीचे मग रख दिया, मग में पानी पूरा फुल हो गया, पानी ऊपर से गिर रहा है और बह के नीचे गिर रहा है, ये जारी पानी का हुक्म बन जाता है। उसके लिए एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, एक मिनट पेज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इसमें आगे क्लियर नजर आए।
देखिएगा क्या हुआ, ये ऊपर देखिएगा कि उसमें हमने पहला काम क्या करा कि जानवर को बाहर निकाला, फिर एक तरफ से पानी को डाला, एक तरफ से पाक पानी डाला, और दूसरी जानिब से बहने दें, यहाँ तक कि जानवर के तमाम अज्जा, जो उसके पार्ट्स थे, जो उसमें शामिल हो गए थे, बह जाएं, और निजासत का रंग बू वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाए, दूर हो जाए, निजासत का तमाम जितना भी असर था वो सब खत्म हो जाए, तो ये पानी जो है वो पाक कहलाएगा। यानी कि ये पानी अब क्या हो गया, पाक पानी हो गया। इस पानी को हम कहेंगे ये पानी पाक है, क्योंकि उसके अंदर से जो जानवर मर गया था वो भी निकाल दिया, और जो निजासत का असर था वो भी हमने जायल कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे पानी को पाक कहलाएंगे फिर। ये था निज ठोस वाला यानी कि सॉलिड। अब लिक्विड वाला भी देख लेते हैं, ये हाईलाइट मैंने करा है, ये लिक्विड वाला भी देख लेते हैं। और अगर कोई लिक्विड यानी कि बहने वाली चीज शामिल हो गई, तो उस सूरत में भी पाकी को हासिल करने के लिए इतनी देर तक पाक पानी जारी जारी रहने दें कि निजासत का रंग व बू वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाए। इसमें सिर्फ एक दूसरा वाला काम होगा, जो हमने वहां पीछे की तरह ठोस वाली में, तो वहां से जो हमने जानवर को निकाला था, सॉलिड चीज को हमें निकालना पड़ा था, एक काम किया था। दूसरा कि एक तरफ से पानी डाला, दूसरी तरफ से बहने दिया। अब यहाँ पे जो है वो है ही लिक्विड, तो वो तो उसमें मिक्स हो गई है, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, एक काम हमें नहीं करना होगा कि उसको निकालें, बस एक ही काम करना होगा कि उसमें एक तरफ से पानी डालते रहें, इतना डालते रहें कि उसका जो असर है, उस लिक्विड की जो गंदगी का असर था, रंग बू वगैरह क्या हो जाए, जायल हो जाए, खत्म हो जाए, वो पानी पाक कहलाएगा। तो उस पानी को हम कहेंगे ये पानी पाक है। ये दूसरा तरीका, दूसरा जो पानी था, ऐसा ठहरा हुआ पानी जो जारी का हुक्म रखता है, ये उसको पाक करने का तरीका था। तीन पानी पड़े थे, जारी पानी, दूसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी का हुक्म रखता है, तीसरा ठहरा हुआ पानी जो जारी का हुक्म नहीं रखता। दो पानी का तरीकेकार हमने जान लिया। 30 सेकेंड में दूंगा, सिर्फ इसको पढ़ लें, जहनशीन कर लें से ऊपर का जो हमने पढ़ा, और फिर हम आगे जो तीसरा पानी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ठहरा हुआ पानी है जो जारी का हुक्म रखता है, ये माए कसीर भी कहलाता है, माए कसीर भी कहलाता है। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे उसको माए कलील भी कहते हैं, माए कलील भी कहते हैं, यानी जारी के हुक्म में ना होने वाले ठहरे हुए यानी कलील नापाक पानी को पाक करने का तरीका। क्या तरीक़ेकार है देखते हैं। निजासत का रंग या बू वगैरह जाहिर होने की सूरत में उस पानी की पाकी की बुनियादी शर्त क्या है, असरे निजासत यानी रंग बू वगैरह को बिल्कुल खत्म कर देना, उसे दूर किया जाना, और जाहिर ना हो तो फकत उसे थोड़ा सा जारी कर देना। क्योंकि हमने देखा था कि अगर इस ठहरे हुए पानी में जरा सी भी निजासत गिरेगी, अब उसका असर जाहिर है या नहीं है। अगर नहीं है तो बस फकत हम पानी को जारी कर देंगे, एक तरफ से डालेंगे और दूसरी तरफ से बहने देंगे, ये जारी पानी बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा ही बहने देंगे तो समझ लें वो पाक हो गया। लेकिन क्योंकि हमने देखा उसमें निजासत गिरी है, या फिर किसी ने हमें खबर दी, किसी आदिल शख्स ने कि भाई यहाँ पे निजासत गिरी है, तो उसको हम इस तरह पाक कर देंगे। लेकिन अगर अगर रंग वगैरह भी होगा तो फिर क्या करेंगे, आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। यानी कि इसमें सबसे पहले देखेंगे निजासत ठोस है या माया, वही वाला काम। सॉलिड माया गिरी है या फिर सॉलिड निजासत गिरी है, फिर लिक्विड गिरी है। अगर ठोस है यानी कि सॉलिड है, मसलन जेर जमीन टैंक वगैरह होते हैं, या फिर छत की टंकियां होती हैं हमारे पास, ये कोई ऐसा छोटा जिसमें कि जो क्या है यानी कि जो हमारे अंदर टैंक बने होते हैं ये, और ऊपर जो टंकियां होती हैं, उसमें कोई छोटा जानवर या बड़ा जानवर गिर के मर गया, जिसमें बहता खून है, जिसमें बहता खून है, तो सबसे पहले उस जानवर को बाहर निकालें, वही वाला काम। उस जानवर को क्या करें, बाहर निकालें, फिर देखें उसमें जो जानवर गिरा था उसकी वजह से पानी के रंग में कोई तब्दीली
या कोई बू वगैरह पैदा हुई है या नहीं हुई है। अगर निजासत का अगर अगर निजासत का रंग व बू जाहिर हो तो उसमें एक जानिब से पानी डालें और दूसरी जानिब से बहने दें, यहाँ तक कि निजासत का रंग बू वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ये पानी पाक हो जाएगा। या उसमें एक तरफ से पानी, पाक पानी डालते रहें, और पानी और चढ़ने वाली मोटर में एक पाइप लगाएं और उसे चला दें, और उस वक्त तक पानी बहने दें कि जब तक निजात का रंग बू खत्म होने का यकीन हासिल ना हो जाए। इसके लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्तन में कुछ पानी लेकर देखें और सूंघें। बस जब निजात का रंग बिल्कुल खत्म और बिल्कुल महसूस ही ना हो, तो ये पाक हो जाएगा। इस सूरत में ऊपर वाला वॉल यानी जरूर बंद कर दे, ताकि पानी ऊपर की टंकी के पानी में मिलकर उसे नापाक ना कर दे। मिसाल के तौर पे, नीचे टैंक था हमारे पास, उस टैंक में कोई चूहा वगैरह मर के गिर गया, या और कोई जानवर मर के गिर गया, तब क्या करें, उसको निकाल लें। और ये जाहिर सी बात है, इसको जारी करना पड़ेगा, तो क्या करें, एक तरफ से पानी को आने दें, दूसरी तरफ से उसमें कोई पानी का पाइप डाल दें, या जो कि उसको सक कर सके, बाहर से बाहर खींच सके। तो क्या होगा, एक तरफ से जा रहा होगा और दूसरी तरफ से निकल रहा होगा बिल्कुल। जब, या फिर बास घरों में होता है कि नलियाँ नालियाँ वगैरह होती हैं, ओवरफ्लो हो जाए तो वो जो आराम से इजीली जो वो बह जाता है। तो ये काम कर दें कि एक तरफ से पानी को उसके अंदर जाने दें और दूसरी तरफ से निकलने दें। अगर इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो हमें कोई शक करने वाली मोटर लगानी पड़ेगी कि एक तरफ से पानी जा रहा है और दूसरी तरफ से जो मोटर है वो शक कर रही है। और इसको जो है वो जारी रहने दें। कब तक रहने दें, जब तक उसका असर खत्म ना हो जाए, जाइल ना हो जाए, जब तक जो ये हमें अमल करना पड़ेगा। और जब ये थोड़ी देर बाद चेक कर लें कि भाई ये पाक हो गया या नहीं हो गया, जब इसका असर बू वगैरह खत्म हो गया तो समझ लें पाक है। और अगर टंकी में, ऊपर छत की जो टंकियां होती हैं वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि टंकी का पानी हमारे पास खुद ब खुद नीचे गिर रहा होता है, लोगों के घरों में बनाए हुए होते हैं, पता चल जाता है भाई टंकी फुल हो गई है, बस आप यहाँ से। और टैंक का पानी हमें पता है पाक ही है, सिर्फ टंकी ना पाके, तो क्या करें, पानी चढ़ा दें आप। पानी चढ़ा दें खूब, उसमें जो है वो सबसे पहले वो यानी कि ठोस जो भी जानवर गिर गया था उसको निकाल लें, और फिर जो क्या करें, उसको बहने दें। बस जब जैसे बहेगी वो, एक तरफ से पानी जा रहा है, इधर मोटर से चला के दूसरी तरफ से वो पानी निकल रहा है, उनकी टंकी फुल हो गई है, उसको बहने दें, खूब बहने दें। इतना यकीन हो जाए कि वो उसको हाथ में लेके देख लें, उसकी स्मेल असर वगैरह कुछ जाहिर जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जाहिर नहीं हो रहा तो बस समझ लें पाक है। बहुत ईजी है ये। इसके बाद हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा ही टाइम रह गया हमारा, इसको हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। और अगर रंग बू जाहिर ना हुई, जैसे चूहा गिर के मरा और इससे पहले कि फलता फूल फूल था उसे निकाल लिया गया, तो अब इसमें पाक पानी डालकर जारी कर लें, पाक हो जाएगा। यानी कि जानवर गिरा लेकिन फला फूल उसका खून वगैरह नहीं बहा था, फूल के फटा नहीं था, आपने पहले ही निकाल लिया जैसे ही गिरा, तो बस उसको जारी कर दें, वो पानी पाक हो जाएगा। एक जानिब से पानी को डालें, दूसरी जानिब से थोड़ा सा एहतियातन जो है वो 1-2 फीट यानी कि बहने दें। या पानी ऊपर चढ़ने वाली मोटर में पाइप लगाकर चला दें तो पानी बह जाएगा, ये इजीली हमारे पास पाक हो जाएगा। और अगर कोई बहने वाली निजात शामिल हो गई यानी कि लिक्विड थी, जैसे कभी कभी लाइन में गंदा पानी आ जाता है या बच्चे ने पेशाब किया, जैसे कुछ छूटे या बाल्टी टब वगैरह में गिरती हैं, देखिए तो अव्वलन देखा कि इस पानी में रंग तब्दील हुआ या नहीं हुआ, बू पैदा हुई या नहीं हुई। अगर पैदा हुई, अगर इसके अंदर तब्दीली पैदा हो गई, तो क्या करेंगे, बस अगर निजात का रंग बू जाहिर हो तो सबसे पहले उसमें एक जानिब से पानी डालें और दूसरी जानिब से इतनी देर तक बहने दें कि निजात का रंग बू सब खत्म हो जाए, वो पाक हो जाएगा। या बयान करता के मुताबिक ऊपर वाली मोटर के जरिए पानी चलाकर निजात का असर खत्म करके पानी को पाक कर लें। बस थोड़ा सा और रह गया है, ये आखिर की 2 लाइन है, ये वाला पैराग्राफ। और अगर निजात का रंग और बू जाहिर ना हुआ हो, तब आप फकत थोड़ा सा पानी जारी कर लें, पाक हो जाएगा। और इसका वही तरीका है कि एक जानिब से पानी को पानी डालें और दूसरी जानिब से बहने दें, कुछ मिकदार है नहीं कि थोड़ा सा दिल मुतमईन रहे कि हाँ भैया पाक हो गया होगा, एहतियातन 2 या 3 फीट बहने दें। या पानी ऊपर चढ़ने वाली मोटर के जरिए थोड़ा सा पानी बहा लें, जैसे टंकी वगैरह में होता है, तो वो पानी पाक हो जाएगा। ये हमने कौन सा पानी जागा जाना कि जो ठहरा हुआ पानी है, जारी का हुक्म नहीं रखता। इजी है। निजात को देखें, ठोस गिर जाए निजात तो उसको निकाल लें और पानी को इतना पाएं कि वो
निजासत बह के निकल जाए, असर उसका खत्म हो जाए तमाम से। और लिक्विड है तो बस इतना पानी बहाएं कि उसका जो निजासत का असर वगैरह वो खत्म हो जाए। और निजासत नजर नहीं आ रही तो फकत इतना पानी बहा दें कि दिल थोड़ा सा मुतमईन हो जाए कि हाँ भाई अब पानी जो है वो क्या हो गया होगा, बहकर ले गया होगा। जारी पानी कर दें तो पानी पाक कहलाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल करने, क्वेश्चन करना है तो कर लें, हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। जी अदनान कैसर भाई और जकी भाई, अगर कुछ आप कहना चाहें। मुझे तो सब समझ आ रहा है, बाकी किसी और को, मुझे सब समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है। जी जकी भाई कुछ अगर कोई कंफ्यूजन। नहीं नहीं जी, बिल्कुल समझ में आया है। बाकी और थोड़ा सा रीडिंग करके भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जजाकल्ला। तो अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये मसाइल सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने ऊपर भी अपने घर वालों को भी हम समझा सकें, और आगे जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको भी हम इसकी आगाही दे सकें। हम सब पर ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त अहबाब को और दूसरे लोगों को इसके बेसिक मसाइल के बारे में ज़रूर बताएं। तो अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। दुआओं में मुझे, मेरे घर वालों को और अपने घर वालों को याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।